नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी क्लास BSTCM PTET 2025 राजस्थान जीके, जो कि आगामी एग्जामों में पूछा जाएगा, उसके टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न फर्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें। राजस्थान को 4 क्षेत्रों में बांट रखा है, तो कौन कौन 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र एक तो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अरावली, एक हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा हाड़ौती का पठार। ठीक है, 4 में बांट रखा है। अपने को क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी। कितना है, लगभग 60.11। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जो राज्य का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग किससे बनाया गया था, किससे बनाया गया था, और वह किस संभाग से अलग होकर बना था दोस्तों। 1987 को दोबारा से संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को दोबारा से प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, वैसे तो संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ थी, लेकिन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो छठा संभाग कब बना और कौन सा था। छठा संभाग अजमेर, जयपुर संभाग से अलग करके बनाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अजमेर संभाग बना छठा और जयपुर संभाग से। सातवां संभाग कौन सा है दोस्तों, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, भरतपुर हो जाएगा सातवां संभाग। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना। 4 जून 2005 को राजस्थान का सातवां संभाग भरतपुर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, भरतपुर को बनाया गया। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी दोस्तों, कौन थी दोस्तों, ये गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री। कौन थी, सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री थी गिंदोली। ठीक है दोस्तों, गणगौर पर्व कब आता है दोस्तों, चैत्र महीने में। ठीक है दोस्तों, गणगौर। गणगौर उत्सव के दौरान गीतों में गिंदोली का उल्लेख है, जो अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की बेटी थी। यह गणगौर उत्सव से जुड़ी लोक कथाओं का एक हिस्सा है। गणगौर उत्सव एक राजस्थान में कहावत भी है दोस्तों, तीस तिवारा ले पावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स एवं पुष्कर मेला आयोजित होता है। कहाँ होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, अजमेर जिले में, जो कि राजस्थान के मध्य में स्थित है। अजमेर जिला, जिसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अजमेर में आ जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह का वार्षिक उर्स अजमेर में आयोजित होता है। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के अवसर पर होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, रजब माह में 1 से 4 रजब तक चलता है ये, मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म असम्मिलित है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। राजस्थान की जो भी महत्वपूर्ण कुप्रथाएं थी, उन पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत और कुप्रथाएं, कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है, कन्या प्रथा, ये गलत हो जाएगा। वहीं बात करते हैं मानव व्यापार प्रथा, कोटा में सही है। डाकन प्रथा उदयपुर में और त्याग प्रथा जोधपुर में प्रारंभ की गई थी।
वही बात करें कन्यावध की, तो एक कन्यावध कोटा में ही प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, किस में आ जाएगी? कोटा में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अब देखते हैं। सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा महाराव राम सिंह था। सर्वप्रथम 1841 में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जोधपुर महाराजा मान सिंह था। सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने अक्टूबर 1853 को डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। वहीं कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने सर्वप्रथम 1831 में मानव व्यापार प्रथा को समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, कन्यावध कहाँ? कोटा में। त्याग प्रथा कहाँ? जोधपुर में। और डाकन प्रथा उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम रोक लगाएगी इन प्रथाओं पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस किले में किशोरी महल खास, कोटी खास, जौहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं? ये राजस्थान के बहुत से महत्वपूर्ण दुर्ग भी हैं। जैसे बात करें, ऑप्शन भी हैं 4। ये तो किशोरी महल खास, कोटी खास और जौहर बुर्ज एवं फतेह बुर्ज किस किले में स्थित है? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहागढ़। कहाँ है लोहागढ़ दोस्तों? लोहागढ़ कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, ये तो आ जाएगा लोहागढ़ भरतपुर में। वही बात करें जूनागढ़ की, जूनागढ़ कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, जयगढ़ कहाँ है? जयगढ़ पड़ता है अपने जयपुर में, जयपुर जिले में। वहीं बात करें जालौर का किला, जालौर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? जालौर जिले में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? लोहागढ़। लोहागढ़ किशोरी महल, खास महल और अन्य महल लोहागढ़ किले में स्थित है, जो कि भरतपुर जिले में। कामड़िया पंथ की स्थापना द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना किस संत के द्वारा की गई थी? तो इसमें कौन सा आएगा? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव द्वारा चलाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबा रामदेव द्वारा कामड़िया पंथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे? अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य में माहिर थे दोस्तों? क्या बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन? क्या बजाते थे? वायलिन। वायलिन। हमारे भारत के भी कुछ शासक हुए हैं, जैसे समुद्रगुप्त। उन्होंने समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। वहीं बात करें आपने राजस्थान के महाराणा कुंभा भी एक संगीत प्रिय व्यक्ति थे, वह भी वीणा बजाया करते थे। ठीक है दोस्तों, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक उत्कृष्ट वायलिन वादक थे। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने संगीत को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। निम्नलिखित में से किस नदी को वरहा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? वरहा या लसावरी के उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हैं रूपा, रेल, कांतली, साबरमती और सो। चारों नदी दे रखे हैं दोस्तों। तो और आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपा रेल। रूपा रेल। ठीक है दोस्तों, रूपा रेल। रूपा रेल नदी वरहा या लसावरी के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है इसको। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? अलवर में। ठीक है दोस्तों, से निकलती हैं डीग में समाप्त हो जाते हैं, जो कि डीग क्या है? नया जिला। ठीक है दोस्तों, रूपा रेल नदी को क्या बोलते हैं? वराह और लसावरी नदी। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। 1975, 1979, 1981 और 1871। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? राजस्थान सरकार द्वारा 1975 में। कब करी गई? 1975 में। ठीक है दोस्तों, 1975। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई, जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान की और विश्व की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं में है। ठीक है, जल नहरों में सबसे बड़ी है। कहाँ से चालू होती है दोस्तों? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, ये इतने जिलों से होती हुई गुजरती है। और जयपुर, जैसलमेर,
तक आती है। कहाँ समाप्त होती है दोस्तों? जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। इसकी एक उपशाखा मोहनगढ़ से लेके बाड़मेर तक निकाली गई है। वैसे तो कहाँ तक समाप्त हो जाएगी? जैसलमेर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो जैसलमेर आ जाएगा इसका राइट आंसर, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो पंजाब के हैरिक बैराज से शुरू होकर राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। ठीक है दोस्तों, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम से कर दिया गया। नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज व्यास नदियों पर के संगम पर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हैरिक के बैराज का निर्माण किया गया और हैरिक के बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाई गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का मक्का कहा जाता है? भारत का मक्का, वैसे विश्व का मक्का कौन सा है? विश्व का मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, विश्व का मक्का सऊदी अरब में, और भारत का मक्का कहाँ है? अजमेर जिले में। कहाँ है? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण अजमेर जिले को भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? तीर्थों का भांजा तो कौन सा जाएगा दोस्तों इसमें? मचकुंड तीर्थ, जो कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर में दोस्तों, और धौलपुर भारत राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जहाँ सर्वप्रथम सूर्य उदय और सबसे पहले सूर्य अस्त होता है धौलपुर में। तो मचकुंड तीर्थ को क्या बोलते हैं? सभी तीर्थों का भांजा। वहीं सभी तीर्थों का मामा किसे बोलेंगे? पुष्कर को। मचकुंड तीर्थ को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मचकुंड अत्यंत ही सुंदर व रमणीक धार्मिक स्थल है, जो प्रकृति की गोद में राजस्थान के धौलपुर नगर के निकट स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाएगा? धौलपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन? 20 + 9 मिलके क्या बनता है दोस्तों? ये नियम है। ठीक है दोस्तों, उनको मिला 20 + 9 को मिला के क्या बोलते हैं? बिश्नोई संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? जम्बेश्वर जी। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा? जम्बेश्वर जी। जम्बेश्वर जी श्री गुरु जम्बेश्वर जी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने जम्बू जी के नाम से भी जाना जाता है। जम्बू जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर के पीपासर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? नागौर में। जन्म नागौर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में सबसे बड़ा टायर ट्यूब निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, टायर ट्यूब निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताना, देखें क्या जाएगा? कांकरोली राजसमंद। क्या आएगा दोस्तों? कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जेके समूह द्वारा कांकरोली राजसमंद में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जेके ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को मिलाना है दोस्तों। प्रश्न 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? पशु, और सूची 2 में क्या है? नस्ल। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ भेड़ की, गोवंश, ऊंट और भैंस की दे रखे हैं पशु, और उनकी नस्ल दे रखे हैं। जैसे बात करते हैं भैंस की नस्ल की, तो भैंस की नस्ल के लिए कौन सी आ जाएगी? मुर्रा। भैंसों में सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी होती है? मुर्रा की। वहीं बात करते हैं अब ऊँट की, तो ऊँट में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? नाचना का ऊँट प्रसिद्ध है किसके लिए? दौड़ के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नीचे, यानी कि क्या आ जाएगा? भेड़। ऑप्शन ए में क्या आएगा? नाली। और गोवंश में आ जाएगा राठी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 में 4, 2 में 3,
3 में 2 1, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चारों पशुओं की चारों मुख्य मुख्य नस्ल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। भेड़ की नस्लों में चोकला, जिसे शेखावाटी भी कहते हैं, जैसलमेरी, नाली, मगरा, मारवाड़ी, सोनाड़ी या चौनाथर, पुंगल, मालपुरी या अविका नगरी, खैरी नस्ल। वहीं ऊँट की नस्लों की बात करते हैं तो नाचना का ऊँट दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, वही गोमठ जोधपुर वाला ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी ऊँट। बात करते हैं गोवंश की नस्ल की, गिर गाय, राठी गाय, थार पारकर गाय, नागौरी गाय, कांकरेज गाय, मेवाती या काठी, मालवी, हरियाणवी। बात करते हैं भैंसों की नस्ल की, तो कौन कौन सी रहेगी, मुर्रा, बधावरी, जाफराबादी और सूरती। ये मुख्य नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चारों पशुओं भेड़, ऊँट, गोवंश और भैंसों की नस्लों की पूरी जानकारी दे दी गई है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अंजन घास का नाम सुना होगा, अंजन, पाला, दामन। ठीक है दोस्तों, ये घासें हैं राजस्थान की। कहाँ पर है ये अंजन घास? जोधपुर में। कहाँ जाएगी दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में। अंजन एक बहुवर्षीय घास है जिसकी ऊंचाई 0.3 से 1.2 मीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, अंजन घास अफ्रीका के सूक्ष्म प्रदेश मेडागास्कर और पूर्वी बर्मा की उत्पत्ति की मानी जाती है। राजस्थान में यह घास बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। सीमावर्ती जिलों में ये घास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 18, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासकों की उत्पत्ति के बारे में या उनका अन्य नाम क्या था? अग्निकुंड राजपूत। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासक और किस नाम से जाने जाते थे? अग्निकुंड राजपूत के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उनके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठी के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे। ठीक है दोस्तों, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उनके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? ठीक है दोस्तों, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? ये कौन थे दोस्तों? राव चूड़ा। कौन थे? राव चूड़ा। राजस्थान के भीष्म पितामह भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको राणा चूड़ा। राणा चूड़ा। राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ के सिंहासन पर उसका या उसके उत्तराधिकारियों का कोई अधिकार नहीं होगा बल्कि राजकुमारी हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान का होगा। हंसाबाई ने मोक्कल को जन्म दिया और वह मेवाड़ का राणा बन गया, बनाने की चूड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम। अगर 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगाना में स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? कौन सा प्रारंभ हुआ दोस्तों? 22 जून 1880 को रासमी परगाना मातरकुंडिया में जाट किसान आंदोलन। कौन सा? जाट किसान आंदोलन। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगाना, कौन सा परगाना है? रासमी परगाना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन महाराणा फतेह सिंह के अवैस्क शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।